Hello students, so today we are going to start a new topic named application of derivatives. काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. आई होप कि आप इस पर इजीली इसको कर देंगे. तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 काफ़ी इजी एक्सरसाइज है. आज हम इसी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया होता है ए. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का मतलब हमें फाइंड करना है डी ए अपॉन डी आर, क्योंकि स्पेसिफिकली दिया है किसके रिस्पेक्ट में? एट द रिस्पेक्ट ऑफ इट्स रेडियस, यानी डी ए अपॉन डी आर फाइंड करना है. व्हेन आर इक्वल्स टू 3 सेकेंड, when r equals to 4. तो हमारे पास एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर. जब हम इसे r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे डी ए अपॉन डी आर, तो ये आएगा डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर. डी ए अपॉन डी आर इक्वल्स टू डी बाई डी आर ऑफ पाई बाहर रहा, आर स्क्वायर बाहर, आर स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2r. तो हमारा डी ए अपॉन डी आर हो गया 2 पाई आर. यहाँ पर हम आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. पुट आर इक्वल्स टू 3. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस हो जाएगा 6 पाई. सिमिलरली जब हम आर इक्वल्स टू 4 रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 पाई. ओके. अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 मुझे क्या कह रहा है देखिए जरा. इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप इसकी यूनिट देख लीजिए. क्या है? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है. इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है? टी के. तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो वॉल्यूम है dv अपॉन dt. वॉल्यूम टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है कितना? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी dv अपॉन dt हमें ये दिया हुआ है. हाउ फास्ट द सरफेस इज इंक्रीजिंग. हाउ फास्ट द सरफेस इज इंक्रीजिंग, यानी dA अपॉन dt मुझसे पूछा है. When edge is equal to 12 centimeter, when its edge is 12 centimeter, तो सबसे पहले मैं कहता हूं let the edge of a cube be x. Let the edge of a cube be x. So its volume is equal to x cube. इसका वॉल्यूम कितना होगा? x cube. अब we have d by dv upon dt is equal to 8 d by dt. वॉल्यूम कितना होता है? x cube equals to 8. 3x square dx upon dt equals to 8. तो यहाँ से मेरे पास आया dx upon dt equals to 8 upon 3x square. अभी हमारे पास dx अपॉन dt आया. फाइंड मुझे क्या करना है? dA अपॉन dt. dA अपॉन dt फाइंड करने के लिए सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब होता है 6a स्क्वायर. इट मीन्स यहाँ पर a की जगह क्या आएगी? साइड आएगी. तो यहाँ पर हो जाएगा 6x स्क्वायर. नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to t we get t के रिस्पेक्ट में जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा dA अपॉन dt इक्वल्स टू d बाई dt इंटू 6x स्क्वायर. 6 हमारा कॉमन है, x स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2x और x का हो जाएगा dx अपॉन dt. अब dx अपॉन dt की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. सब्स्टिट्यूटिंग the value of dx upon dt
we get, ठीक है, dx upon dt we get dA upon dt is equal to 6 to the 12x and dx upon dt is 8 by 3 x square, 8 by 3 x square, 3 4s are 12, cancel, so dA upon dt equals to 32 upon x. Here the value of x, it means the value of h, x equals to 12. तो पुट कीजिए x equals to 12 सेंटीमीटर, so dA upon dt equals to आ जाएगा 32 upon 12, या फिर ये 4 से कैंसिल हो जाता है, 8 by 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो एरिया इस रेट से इंक्रीज हो रहा है. ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो इन क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कहा लेट द रेडियस ऑफ अ सर्कल बी आर. सर्कल की रेडियस है r and this radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. और टाइम के रिस्पेक्ट में ये रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है. dr upon dt इंक्रीज हो रहा है. फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग. फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, यानी dA upon dt फाइंड करना है. व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. तो हमें क्या फाइंड करना है? रेट एट विच एरिया इज इंक्रीजिंग. सो वी नो दैट एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. सो d बाय dt इंटू पाई आर स्क्वायर. इसे फाइंड करना है. पाई बाहर लीजिए, d बाय dt ऑफ आर स्क्वायर. पाई फिर से आर स्क्वायर का हुआ 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी. 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी. अब डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो 2 पाई आर और डी आर अपॉन डी टी मेरे पास 3 है, तो ये हो जाएगा 6 पाई आर. अब r की वैल्यू हमें गिवन है, r इक्वल्स टू 10. तो पुट r इक्वल्स टू 10, 6 पाई इंटू 10 कितना हो जाएगा? 60 पाई. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया किस रेट से चेंज हुआ? 60 पाई पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट से एरिया चेंज हो गया. इसके बाद आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 मैं करा रहा हूँ. इन क्वेश्चन नंबर 5 इन क्वेश्चन नंबर 5 आई हैव, अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 5 में, तो इसमें है a stone is dropped in a quiet lake and waves are moving in a circle at the rate of 5 centimeter per second. स्टोन एक क्वाइट लेक में डाला और वेव्स किस स्पीड से मूव कर रहे हैं? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो जब वेव में रिपल्स बनते हैं तो किस फॉर्म में बनते हैं? सर्कल की फॉर्म में. और वेव्स जब मूव कर रहे हैं इसका मतलब वो रेडियस मूव कर रही है. तो रेडियस किस स्पीड से मूव कर रहे हैं? डी आर अपॉन डी टी. क्या स्पीड है इसकी? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इस स्पीड से ये मूव कर रहा है. At the instant when radius of the circle of the wave is 8 centimeter, when radius of the circle is 8 centimeter,
हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग। तो एनक्लोज्ड एरिया किस स्पीड से इंक्रीज कर रहा होगा। तो हमें पता है जब हमने स्टोन को ड्रॉप किया तो रिपल्स जो बनते हैं वो किस फॉर्म में चलते हैं, सर्कल की फॉर्म में, यानी सर्कल का जो एरिया है किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा। तो वी नो दैट A is equal to pi r square, so dA upon dt is equal to d by dt of value of A pi r square, so d by dt pi बाहर गया into r square, pi r square का हो जाएगा 2r into dr upon dt, ये बना 2 pi r into dr upon dt, 2 pi as it is, value of r 8, dr upon dt 5, तो ये होगा 80 पाई की स्पीड से एरिया इंक्रीज कर रहा है। 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के एरिया से ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 फॉर होमवर्क। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, देखिए जरा। इन क्वेश्चन नंबर 7 द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। मैंने कहा लेंथ इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। देखिए सेंटीमीटर पर मिनट, इसका मतलब डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में, टाइम की। लेंथ इसमें x दी है तो इसका मतलब है dx अपॉन dt। डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा, -5 सेंटीमीटर पर मिनट, इस रेट से वो डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद एट विच द विड्थ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, एट विच द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो विड्थ y किस रेट से इंक्रीज हो रही है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। देखिए इंक्रीज हो रहा है तो साइन पॉजिटिव, डिक्रीज हो रहा है तो साइन नेगेटिव आ जाएगा। व्हेन x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 6, अब ये क्या रहा है, व्हेन x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 6, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पैरामीटर एंड सेकेंड इट्स एरिया। दोनों का रेट ऑफ चेंज बताना है। तो सबसे पहले पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। इसका मतलब p इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। यहां पर हमें लेंथ दी है x और ब्रेड्थ दी है y, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, वी कैन t के रिस्पेक्ट में जब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा, dp अपॉन dt इक्वल्स टू d बाई dt इंटू 2 एक्स प्लस वाई। सो dp अपॉन dt 2 बाहर आया, d बाई dt ऑफ x प्लस वाई 2 बाहर है, dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। फिर से 2 ऐसे ही रहा, dx अपॉन dt मेरे पास है -5 एंड dy अपॉन dt है 4। तो एरिया जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है बल्कि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और कितना, -2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से हमारा जो पैरामीटर है वो डिक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं दूसरी एरिया की। सो एरिया होता है हमारे पास x इंटू वाई या a इक्वल्स टू एक्स वाई। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट, जब हम इसे t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा dA अपॉन dt इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ एक्स वाई। x ऐसे ही रहा, y का डिफरेंशियल हुआ dy अपॉन dt, y ऐसे ही रहा, x का डिफरेंशियल हुआ dx अपॉन dt।
अब मैं ये वैल्यूज पुट करता हूँ जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है। x है हमारे पास में 8 इंटू dy अपॉन dt है 4 प्लस y है हमारे पास में 6 एंड dx अपॉन dt है 5, तो 32 माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रेट से एरिया इंक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव साइन तो एरिया इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव साइन तो डिक्रीज। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है वो देखिए। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल इज बीइंग इन्फ्लेटेड। एक बलून जो हमेशा कैसा रहता है, स्फेरिकल रहता है, और उसे इन्फ्लेटेड कर दिया। इन्फ्लेटेड मतलब फुला दिया। बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। उसके अंदर हमने कितनी गैस डाली, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी हर सेकंड हम इतनी गैस इसमें भर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास में क्या दिया है, dV अपॉन dt। ये कितना है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है। अब इसके बाद फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस, यानी हमें पूछा है dr अपॉन dt। ये पूछा है एट द रेट when radius of balloon is increasing, when radius r equals to 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अगर एक स्फेरिकल बलून है, इट मीन्स एक स्फेयर है, और वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर is equal to 4/3 पाई r क्यूब। तो d बाय dt और वॉल्यूम की जगह हम क्या रख देंगे, 4/3 पाई r क्यूब। v यानी वॉल्यूम की जगह क्या रखा, 4/3 पाई r क्यूब इक्वल्स टू 900। 4/3 पाई पहले ही आ गया, d बाय dt ऑफ r क्यूब इक्वल्स टू 900। 4/3 पाई r क्यूब को डिफरेंशियल किया, 3r स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू 900। 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई एज इट इज रहा। r की जगह रेडियस आई हमारी 15 का स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू 900। डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 15 6 या 90, तो ये 60 हो गया। 15 6 या 90, यहाँ पे सॉरी 15 6 या 90 60, यहाँ पर 6 आ गया। तो डी आर अपॉन डी टी आया हमारे पास में 3/2 पाई। तो रेडियस इस रेट से 3/2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड इस रेट से इंक्रीज हो रही है और बलून भी बढ़ता जा रहा है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स 3/2 पाई के बाद जो है, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। 4/3 पाई r क्यूब, इसको आप चेक कर लीजिएगा खुद ही। अगर यहाँ पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, मुझे लग रहा है आंसर मैच नहीं हो रहा है, प्रोसेस यही है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी इसे आप खुद चेक कीजिएगा। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इजी। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर क्वेश्चन नंबर 10। So, in question number 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, a ladder 5 meter long
इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। इसे जरा ध्यान से देखिएगा, एक लैडर है और इट इज 5 मीटर लॉन्ग, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ये जो हमारी लैडर है, मैंने कहा ये है लैडर ए बी, और ये किसके अगेंस्ट लीन कर रही है, एक वॉल के अगेंस्ट लीन कर रही है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसे मैं लेता हूँ x और इसे मैं लेता हूँ y। अब ये कह रहा है कि जो हमारी लैडर है इसके बॉटम को पुल कर दिया। जब हमने लैडर को पुल किया, अब ये कुछ इस पोजीशन में आ गया। पहले हमारी लैडर ये थी रेड वाली, अब हमारी लैडर क्या है, ये सी। तो अगर आप देखें तो हमारी जो x की वैल्यू है ये तो इंक्रीज हो गई है, मतलब हॉरिजॉन्टल वैल्यू फुट से जो लैडर के वॉल के से लैडर के फुट तक की डिस्टेंस तो क्या हो गई है, इंक्रीज, यानी dx/dt तो पॉजिटिव है। और हाइट वाली जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई है, इसका मतलब dy/dt क्या हो गया हमारे पास में, नेगेटिव। ओके, सो ये कह रहा है इफ द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग अ ग्राउंड फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसे हमने जब पुल किया नीचे किस रेट से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब dx/dt है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस रेट से पुल किया है। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग, यानी हमें dy/dt ये निकालना है कि कितनी स्पीड से डिक्रीज कर रहा है। नेगेटिव साइन से अपने आप ही पता चल जाएगा ये कैसे डिक्रीज कर रहा है। कंसीडरिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और इसने क्या किया है, शुरू में कंसीडर किया है कि फुट ऑफ द वॉल जो है लैडर है वो 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल है। तो वॉल का फुट ये है, लैडर का फुट ये है, यानी x इक्वल्स टू दिया है 4। अब आपको एक चीज बता दूं मैं, वी हैव, जब हमारे पास ओरिजिनल था ये, तो ये था x, ये था y, और लैडर की लेंथ थी 5 मीटर। तो इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। AO मेरे पास है y, तो y का स्क्वायर, OB मेरे पास है x का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। तो यहाँ से आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब मैं पुट कर रहा हूँ x इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 25, या y स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 4 स्क्वायर, y स्क्वायर भी मेरे पास आ गया 9 आ जाएगा, y स्क्वायर 9 और y आया प्लस माइनस का 3। अब हमें इन सब वैल्यूज को निकालना है। तो सबसे पहले मेरे पास जो है वो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट, t के रिस्पेक्ट में जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो हमारे पास आएगा 2x, x का हो जाएगा dx/dt, 2y, y का हो जाएगा dy/dt, 25 का हो जाएगा 0। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2x के प्लेस पर 4, dx/dt के प्लेस पर 2y के प्लेस पर 3, और फाइंड करना है मुझे dy/dt इक्वल्स टू 0, 4 to the 8 to the 16 plus 3 to the 6, dy/dt equals to 0, या 6 dy/dt, पॉजिटिव का 16 इधर आएगा नेगेटिव का 16, या फिर dy/dt जो है नेगेटिव का 16/6, जो 2 से कट जाते हैं तो ये हो जाएगा -8/3 मीटर पर सेकेंड। इस रेट से ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ओके, अब उसके बाद नेगेटिव साइन का क्या मीनिंग है कि ऊपर से जो ये लेंथ है, ये हाइट है, ये डिक्रीज है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे कराएंगे। थैंक यू।